गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की 37वीं वीडियो हमारी कंप्लीट है, चल रही है। और इस सिचुएशन पर जब आपने जो पहले वाले क्वेश्चंस किए थे तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम जो विधि यूज़ कर रहे थे वो थी x की पावर x वाली, है ना। तो उस x की पावर x में मैंने आपको दो सिचुएशन और बताई थी, और उन दोनों सिचुएशंस के अंदर जब हमने काम किया था तो ये भी कहा था कि एक तरीका तो थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, मतलब जब दो सिचुएशन उसके अंदर आ जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन हमने उस टाइम तक दो तीन स्थितियों के बारे में विचार कर लिया था। एक तो ये कि जब चर की पावर चर आती है, यानी x की पावर x आ रही है, तो मैंने उसमें आपको एग्जांपल करा दिए कि जैसे sin x की पावर cos x आ गई, cos x की पावर log x आ गई, या log x की पावर log x आ गई, है ना। इस तरह के एग्जांपल्स हमने किए थे, तो वो सिचुएशन एकदम नॉर्मल थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब नेक्स्ट जो मैंने उसके अंदर एक एग्जांपल उठाया था वो इस प्रकार का था कि u इंटू वी का आपने कर लिया था, u इंटू वी आपने किया था। तो u इंटू वी में एक पद को अवकलन के लिए एक को छोड़ देना है, एक का अवकलन करना है, फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरे पद को छोड़ देना है, पहले का अवकलन करना है। ये u इंटू वी का नियम था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किए थे, जो उसमें फंडामेंटल रूल्स आपको कराए थे शुरू में, उसमें कराया था मैंने। अब सिचुएशन ये आई कि भाई अगर बहुत ज़्यादा पार्ट आ जाते हैं, जैसे गुणा में आ रहे हैं, 3-4 पार्ट आ गए, 5 पार्ट आ गए, तो जैसे उसमें मैंने एग्जांपल लिया था sin x वाला कि sin x आया, फिर sin 2x आया, sin 3x आया, sin 4x आया, तो इनका हम अवकलन कैसे करेंगे। तो उनका अवकलन करने के लिए हमने लॉग विधि का यूज़ कर लिया। क्यों कर लिया भाई? तो मैंने आपको यही बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जब चर की पावर चर होती है आप तभी उसका यूज़ करें लॉग वाली विधि का। अगर सिचुएशन गुणा वाली आ रही है, लगातार बहुत सारे गुणा आ रहे हैं और बहुत सारे पद बने हुए हैं, तो आप उसमें लॉग विधि का यूज़ कर सकते हैं। और लॉग विधि का यूज़ करके जब हम उसका गुणा करते हैं तो बहुत ही सिंपली वो मैटर हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना यहाँ तक की बात? अब सिचुएशन आती है दूसरी। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, अभी मैं सिंपल ही लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि y बराबर sin x की पावर x प्लस log x की पावर x, ऐसे अभी एकदम सिंपल लेते हैं, फिर इनके ऊपर जो पावर रहेंगी ना वो भी थोड़ी सी टिपिकल हो जाएंगी। sin x की पावर x हो गई, log x की पावर x हो गई। क्या मीन्स हुआ इसका? अब देखिए प्लस लगा हुआ है। अभी कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि भाई ये तो एक सवाल है और ये एक सवाल है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है, और दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को बीच में प्लस लगा दिया या माइनस लगा दिया, तो सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। बहुत बहुत ध्यान रखना है, ये बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्यों पूछे गए हैं? क्योंकि इसमें एक कॉमन मिस्टेक करता है बच्चा। क्या कॉमन मिस्टेक होती है? कि कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है कि सबके दिमाग में यही बात रहती है कि x की पावर x आ गई, लॉग ले लो, है ना। सब ये सोचेंगे और ये तो याद भी कर लेते हैं कि भाई x की पावर x आ गई, लॉग ले लो। तो अगर x की पावर x आ गई और आपने लॉग ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई लॉग नहीं लेना है, बिल्कुल लॉग लेना है, पर यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो अगर प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो हम डायरेक्टली लॉग का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिचुएशन आपने ये पढ़ी है लॉग में कि m और n, इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास है ना। तो m और n की एक सिचुएशन आपके पास है जो आपने पहले पढ़ी हुई है, और अगर उसको सॉल्व करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या बनती है कि log m प्लस log n, यही बनेगी ना। कि अगर कोई दो संख्याएं हैं लॉग में आ रही हैं, दोनों गुणा हो रही हैं, तो अगर दोनों संख्याएं गुणा में हैं तो उन दोनों संख्याओं को हम प्लस में कर लेते हैं, लॉग अलग अलग हो जाता है। ये सिचुएशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फिर एक सिचुएशन और आपने पढ़ी है कि log m अपॉन n, ये आ जाता है, तो इसको हम लिख देते हैं कि log m माइनस log n, ये भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। कि अगर कोई दो संख्याएं हैं लॉग में हैं, अपॉन में आ रही हैं, है ना, अपॉन में चल रहा है, तो जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। दोनों लॉग अलग अलग हो जाएंगे, बीच में माइनस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सब पढ़ा हुआ है आपने। तीसरा नियम था कि log m की पावर n आ रही है, log m की पावर n आ रही है। जब log m की पावर n आती है तो n log m हो जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। इसका तो यूज़ जनरली हम कर ही रहे हैं इसमें ना,
तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका यूज़ हमने वो साइन एक्स वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर किया था। तो ये जो सिचुएशन आ रही हैं, ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि भाई बहुत ज़्यादा कठिन काम कर रहे हैं हम, यहाँ तक ठीक है। इसी में कॉमन मिस्टेक हो जाती है। क्या कॉमन मिस्टेक हो जाती है? क्वेश्चन आपको ये दे दिया, अब आपसे कह देता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a प्लस बी, ये दो क्वेश्चन है कोई, है ना, ये a मान लिया, ये वाला b मान लिया, a प्लस बी हो गया। अब जनरली आपसे कह दिया कि भाई लॉग ले लो, लॉग ले लो। तो क्या ये लॉग ले सकते हैं क्या आप? ये कोई नियम है क्या कि लॉग a प्लस बी? अब देखिए ध्यान से, इसमें लॉग में 3 ही नियम आते हैं। 3 ही नियम थे कि पहले तो गुणा का आ गया, फिर भाग का आ गया, फिर पावर का आ गया। कहीं पर भी प्लस का या माइनस का कोई रूल आया है क्या कि लॉग है, कोई दो संख्या हैं, लॉग प्लस में है या माइनस में है और आप डायरेक्ट इसमें लॉग ले लेते हैं? क्या पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह का कोई क्वेश्चन, कोई जो मेथड है वो होता ही नहीं है। और हम अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं, आप और हम नहीं, सब यही मिस्टेक कर देते हैं। जिनको भी इनके बारे में ढंग से नहीं पता होता वो इस मिस्टेक को बड़े आराम से कर देते हैं और इसीलिए बोर्ड इस क्वेश्चन को देता है। क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत ही नहीं आती। जैसे ही पहली लाइन में लॉग देखा, बस इसका मतलब समझ जाएगा कि क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है, तो उसको हल कर देगा। मतलब उसको पूरा, आपने तो पूरा हल कर दिया, लेकिन पूरा हल करने के बाद भी वो गलत माना जाएगा। ठीक है ना? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए, तो ये गलती तो हमको करनी नहीं है जो बता दी है। अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि हमको क्या काम करना है, इसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जैसे एक साथ नहीं लेंगे लॉग, जैसे नॉर्मल अगर अकेला ये सवाल आ रहा है या अकेला ये सवाल आ रहा है तब तो हम लॉग को डायरेक्ट ले लेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम लॉग को अलग अलग न लेकर इसमें एक सिचुएशन बनाएंगे। और वो सिचुएशन क्या होगी, इसको देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हमने कि इसको हमने मान लिया कि माना y बराबर a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी ले लिया, u v या u और v ले लीजिए आप। u और v थोड़ा सा फैमिलियर लगते हैं, है ना। u और v का हम अक्सर रूल बनाते भी रहते हैं। तो यहाँ पे u अपॉन v या u इंटू v इस तरह का काम हम करते रहते हैं, तो u अपॉन v ज़्यादा ठीक लगेगा। हमने इसको मान लिया, ठीक है, यहाँ तक ये मान लिए गए। मानने के बाद जब इसका अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर du अपॉन डी एक्स प्लस dv अपॉन डी एक्स, और ये नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद में अब हमें इसका मान निकालना है, यानी काम अलग अलग करना है ना, काम अलग अलग करना है। तो du अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, dv अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, दोनों मानों को यहाँ रख देना है, आंसर आ जाएगा। तो u क्या है, ये वाला, तो यहाँ पर हमने माना है कि u बराबर साइन एक्स की पावर x है। u क्या है? साइन एक्स की पावर x है। अब लॉग लेना है। अब देखिए मैंने लॉग नहीं लिया यहाँ पे, है ना। लॉग क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्लस का कोई नियम लॉग में होता ही नहीं है, ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है ना, तो दोनों कोई नियम हमारे पास यहाँ नहीं होते। तो हम यहाँ पर सिंपल मेथड यूज़ करते हुए अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ लॉग ले लिया कि लॉग u बराबर लॉग साइन एक्स की पावर x हो गई। इसमें लॉग u बराबर ये पावर बाहर आ गई तो x तो बाहर आया और लॉग साइन x हो गया। फिर उसके बाद में इसको नंबर 1 डाल देते हैं, वो 1 तो डल गया, नंबर 2 ले लीजिए इसको। अब समीकरण 2 का हम अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसका अवकलन करते हैं तो log u का 1 अपॉन u और du अपॉन डी एक्स बराबर u इंटू वी बन रहा है, x को छोड़ दिया, log साइन x का 1 अपॉन साइन x और साइन x का cos x, फिर प्लस log साइन x को छोड़ दिया, x का करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाइए इस जगह पर, ये 1 अपॉन u du अपॉन डी एक्स बराबर x इंटू
कॉट एक्स, सही है। कॉज एक्स बटा साइन एक्स हो गया, कॉट एक्स हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स, है ना। u को इधर भेज दो, तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर यू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये सिचुएशन हमारी हो गई। अब u का मान रख दीजिए, तो u का मान देखिए हमने क्या लिया था, u बराबर साइन एक्स की पावर x है, तो ये मान वापस रख देते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स की पावर x, और यहाँ से आ जाता है x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ठीक है ना। ये सिचुएशन हमारी हो गई और ये नंबर 2 हो चुका है, और इसको डाल देते हैं नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक का मैटर कंप्लीट। उसके बाद में दोबारा यही काम करना है। अब दोबारा जब यही काम करेंगे तो इसको v लेंगे, यहाँ पर मानते हैं कि माना v बराबर क्या है, v बराबर है log x की पावर x, log x की पावर x हो गई। फिर इसको लॉग लेते हैं दोनों पक्षों में, तो लॉग लेने पर जब लॉग लिया तो ये हो जाता है log v बराबर log x की पावर x, ठीक है। ये स्थिति हो गई। अब x को बाहर ले आओ, log v बराबर x log x, हो गया, कंप्लीट है यहाँ तक। फिर उसके बाद में इसको ये जो नंबर 2 3 हो गया, ये नंबर 4, इसको नंबर 4 ले लेते हैं। अब इसका अवकलन करना है ना, तो मुझे मिटाना पड़ेगा यहाँ से। अब आप इसको नोट कर लीजिए एक बार पहले, फिर मैं मिटाऊंगा, क्योंकि एक तो ये लाइन मुझे चाहिए और एक इसका अवकलन चाहिए होगा। तो एक बार इसको लिखिए, फिर मिटाते हैं इसको। फिर इसके बाद जब हम यहाँ से शुरू करते हैं समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो वैल्यू बन जाती है, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से देखिए, तो log v का 1/v, फिर dv अपॉन dx बराबर x को छोड़ दिया log x। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, x तो छोड़ दिया, log x है ना, तो log x, इसको log x मानेंगे। log x का मतलब 1/log x हो गया, फिर log x का 1/x हो गया, फिर प्लस हो गया, और log x को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, ये भी मिटा देता हूँ। लिख चुके हैं ना आप, ये वाला नहीं लिखा है तो लिख लीजिए एक बार, ये वाला मैटर ख़त्म करना है, थोड़ा सा ये बड़ा होता है क्वेश्चन। फिर अभी इसकी ज़रूरत है मुझे, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ। तो log x को छोड़ दिया, प्लस वो log x को छोड़ा, और x का अवकलन कर देंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। ये स्थिति हमारे पास हो जाती है। अब चाहिए हमें dv अपॉन dx बराबर, इस v को इधर भेज देते हैं, x से x कैंसिल हो गया, तो 1/log x आ गया, 1/log x है, प्लस log x यहाँ आ गए, v का मान रख दिया, ये v का मान रखा, तो v क्या है देखिए, v हमने क्या लिया था, v ये वाला लिया था, log x की पावर x, तो यहाँ जाएगा log x की पावर x, और अगर एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं 1 प्लस log x इंटू log x अपॉन में log x, ठीक है। ये अब जैसे ये log x हटाते हैं, यहाँ पे x की पावर -1 आ जाती है, तो वो सिचुएशन भी है, पर अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ना।
अभी तो सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं। नंबर ये हो गई 4। अब जो समीकरण नंबर 3 आया है, अब देखिए 3 में जो आंसर आया है, 3 में तो आया है डी यू अपॉन डी एक्स, है ना, और 4 में आया है डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स दोनों को मिक्स करके, यानी दोनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, और समीकरण 1 में रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 3 और 4 में समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान रखने पर, ठीक है, ये मान रखना शुरू किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है ना। अब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आ रही है, ये है साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है, फिर एक्स कॉट एक्स, फिर प्लस लॉग साइन एक्स, प्लस इधर आ जाइए लॉग एक्स की पावर एक्स। अब इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ख़त्म। फिर उसके बाद आ जाता है ये वाला मान रखते हैं लॉग एक्स की पावर एक्स, और यहाँ नीचे लिख देता हूँ उसका ना, आपको साइड में लिखना है, उधर इधर जगह कम है। तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स और अपॉन लॉग एक्स, ठीक है, ये आंसर है। बस इसमें और कोई करेक्शन नहीं करना, कोई कॉमन नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, एज इट इज़ छोड़ देना है, और ये आपका आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा कि देखिए थोड़े से अक्षरों को छोटा कर दूंगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर से लिखने की कोशिश करेंगे कि एक बार में कोशिश की जाए कि आ जाए। लेकिन अब वही बात है, बोर्ड वाले ये जो होते हैं ना चौक वाले, इसमें ज़्यादा छोटे अक्षर लिखते हैं तो फिर दिखता भी नहीं है, तो इतना तो मिनिमम रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से करिए इसको, और ये हमारी सिचुएशन रहेगी जिसके आधार पे हम इस तरह के क्वेश्चंस को हल करेंगे। देख लीजिए आराम से और करिए इसको।